बाहरी भटकाव से बचा कैसे जाए और लक्ष्य पे फोकस ही हम कैसे करें? तनाव का जीवन में होना स्वाभाविक है। सफलता का एक सूत्र है और वो है फोकस। मैं वायु को तो नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन को नियंत्रित करना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अगर तपस्या नहीं होगी तो फिर वो लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लोग रात रात भर पढ़ रहे हैं, न सोने का ठिकाना है न उठने का ठिकाना। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस A1 नौकरी चैनल पे। और दोस्तों, पिछला हमारा वीडियो था कि विद्यार्थी जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व हो सकता है, और जितने भी एस्पिरेंट्स को जो डाउट्स होते हैं इस सफलता की जर्नी में, तो आप सभी के क्वेश्चन को एड्रेस किया था हमने और काफ़ी प्यार मिला और काफ़ी कैरियर गाइडेंस वाला वो सेशन था। और फिर आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर आ गए हैं आपके बीच। और आज हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी खास मेहमान। इस्कॉन जगदलपुर से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु वेदव्यास जी। प्रभु वेदव्यास जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का सेशन दोस्तों काफ़ी ज्ञानमय और भक्तिमय होने वाला है। और साथ ही युवा के जितने रिलेटेड डाउट हमें आए हैं, स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स आए हैं, चाहे स्पिरिचुअल पाथ को लेकर हो, चाहे करियर में सफलता हासिल करने में कुछ डाउट हो, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम डील करेंगे। तो प्रभु जी, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी, जब हम बात करते हैं यूथ की, एस्पिरेंट्स की, तो यूथ से आप क्या समझते हैं? युवा कौन है? प्रभु जी, युवा कहने का अर्थ यह होगा कि युवा का अर्थ होता है ऊर्जा से भरपूर, जो ऊर्जा से भरपूर है और कुछ कर दिखाने और क्रांति लाने के लिए जो विशेष रूप से जितने भी बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस हुए हैं या दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना या स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाना या देश की परिस्थितियों में, समकालीन परिस्थितियों में परिवर्तन लाना, ये सारे कार्यों को करने के लिए जो ऊर्जावान, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो हैं युवा। ओके। जी। तो जैसे हम ये चीज सुनते हैं ना कि युवा मतलब पूरा एक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। जी। और भारत को वैसे भी युवाओं का देश बोला जाता है। इतने युवा संत महात्मा यहाँ से निकले, चाहे हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, चाहे अरविंद जी की बात करें, दयानंद जी की बात कर ले ना, इवन प्रभुपाद जी हैं, है ना, उन्होंने भी काफी यंग एज से ये शुरू कर दिया था। बट युवा जो है प्रभु जी आज काफी स्ट्रेस में है, काफी स्ट्रगल में है। तो युवा जो है तनाव को दूर करने के लिए क्या कर सकता है? तनाव का जीवन में होना स्वाभाविक है। पहली बात तो ये हमको स्वीकार करना होगा कि तनाव होना स्वाभाविक है। और आज से 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता का उपदेश दिया, तो उस उपदेश का मुख्य उद्देश्य यही था कि यही प्रश्न लेकर अर्जुन जो है उनके समक्ष प्रस्तुत हुए थे कि भगवान, मेरे समक्ष मेरे जो हैं वो रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे गुरुजन, मेरे पितामह, मेरे पुत्र, सारे जो है वो विपरीत मेरे युद्ध कर रहे हैं और सबसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा। और हो सकता है उनमें से कईयों को मुझे मृत्यु के घाट उतारना पड़े। तो इस परिस्थिति में मैं ऐसा क्या करूं? मुझे युद्ध करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं जो है युद्ध छोड़ दूं, संन्यास ले लूं और जाकर वन में जाकर निवास करूं। तो दैट मीन्स बहुत अ, अर्जुन के लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, बहुत कंफ्यूजन वाली सिचुएशन थी। आप खुद सोचिए, अर्जुन यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं गुरुन हत्वा महानुभाव, अर्थात कह रहे हैं कि गुरुजनों की और संगी जनों की जब हम हत्या कर देंगे तो महान पाप लगेगा हमको। और भगवान से यह भी कह रहे हैं कि भगवान, यदि आपके विपरीत में अगर आपके ही गुरु सांदीपनी मुनि यदि युद्ध करे तो क्या आप उनसे युद्ध करेंगे? आप मुझे उकसा रहे हैं युद्ध करने के लिए, क्या आप अपने गुरु से युद्ध करेंगे? क्या आप अपने नाना उग्रसेन से युद्ध करेंगे? ये सारी चीजें जो है वो अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं। तब सारा जो है अर्जुन के डाउट्स को क्लियर करने के लिए भगवान ये भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो युवाओं के लिए जो है मेरा यही संदेश होगा कि यदि इस स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल से अगर निकलना है तो कम से कम थोड़ा मोड़ा टाइम तो भगवत गीता को स्टडी करने के लिए निकालना चाहिए, ताकि यहाँ से जो नॉलेज है उनको वो ले सके, गेन कर सके। और दिस इज वेरी प्रैक्टिकल
आज से 5,000 वर्ष पूर्व भी यह प्रैक्टिकल था और आज भी ये उतना ही प्रैक्टिकल है, बिकॉज प्रॉब्लम्स चेंज नहीं होती। प्रॉब्लम्स वही उस समय भी वही थी, प्रॉब्लम्स आज भी वही है। बिल्कुल जैसे जी। आपने बोला है ना, जितने भी एस्पिरेंट्स हम सब अर्जुन ही। जी। अर्जुन मतलब जो ज्ञान की इच्छा, ज्ञान के जिसने पिपासा और पाने की जो इच्छा, ऐसा कहा जाता है। और आपने जो बोला कि प्रॉब्लम वही है ना, तो जैसे प्रेजेंट रेलेवेंस में अगर हम देखें इन चीजों को, तो जैसे अर्जुन के सामने उनके सारे रिश्तेदार और जितने भी गुरुजन थे, आज एक स्टूडेंट्स के सामने समस्याएं वही ही है जो रिश्तेदारों के रूप में है। चाहे हम उसको लेजीनेस ले लें, चाहे कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम ले हम, चाहे टाइम मैनेजमेंट का ले लें। युवा शुरू तो करता है काफी इंथुजियाज्म के साथ, बट जब जर्नी में वो आगे बढ़ता है तो फिर वो कंटिन्यू नहीं बना रह पाता, डेडिकेट नहीं हो पाता। तो हम्म। सफलता पाने के लिए अर्जुन को तो उपदेश दे दिया कृष्ण जी ने। जी। अब अभी जो युवा है, जो इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के बीच उलझा हुआ है, वो उसमें सफलता कैसे प्राप्त करे? सफलता का एक सूत्र है और वो है फोकस। माइंड को अपने लक्ष्य में फोकस करना है। अर्जुन के व्यक्तित्व से हमको यह सीखने को मिलता है कि एक बार की बात है, अर्जुन थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, दुर्योधन थे, आदि सारे जो है वो द्रोणाचार्य जी के आश्रम में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे तीरंदाजी का। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि वृक्ष में एक पक्षी बैठा हुआ है, उस पक्षी का आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या वह पक्षी आपको दिखाई दे रहा है? आपको उस पक्षी पर जो है वो निशाना लगाना है। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज से पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, पक्षी मुझे दिखाई दे रहा है। भीम से पूछे तो भीम ने कहा कि मुझे तो सारा वृक्ष दिखाई दे रहा है और उसमें पके हुए फल भी दिखाई दे रहे हैं, है ना? और फल बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। और इसके बाद जब दुर्योधन से पूछा गया तो दुर्योधन ने कहा कि हाँ, मुझे भी पक्षी दिखाई दे रहा है और मैं उसे तीर मारकर जो है वो अ, उसको जो है निशाना लगा सकता हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे उस पक्षी की आंख में कौन निशाना लगा सकता है? अर्जुन से गुरुदेव ने जब पूछा कि अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल मुझे पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही। तो तब उन्होंने गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तीर चलाओ। और तीर जब उन्होंने चलाया तो सीधे जो है वो पक्षी की आंख में जाकर जो है तीर जो है निशाने पर अपने लगा। जानकारी के लिए बता दूं कि वो पक्षी जो है वो लकड़ी का पक्षी था। यहाँ पर जो है वो जीव हिंसा की बात नहीं हो रही है ना? तो ऐसा जो फोकस है, वो जब हम फोकस लेकर आएंगे अपने व्यक्तित्व में कि हमें जो है वो अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा, बहुत सारे भटकाव हैं, लाइक स्मार्टफोन है और हमारा डेली रूटीन है, हमारा खुद का मन है, जो मन कभी जो है वो करता है कि पढ़ ले, मन कभी बोलता है कि कुछ कर लेते हैं, घूम कर आ जाते हैं, है ना? अभी जो है वो 12th क्लास का जो है एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम्स का जो है सीजन है, तो सारे जो है वो प्रेरित करने में लगे हैं कि आप लोग सब एग्जाम्स की तैयारियों में लगो। तो एक माइंड को जो है ना वो एक फोकस करना होता है। और भगवान भी जो है वो भगवत गीता में बताते हैं कि चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बड़भद्रम। ये अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, मैं वायु को तो नियंत्रित कर सकता हूँ लेकिन मेरे मन को नियंत्रित करना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। तब भगवान बोलते हैं अभ्यास योग युक्ते न, है ना? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम अभ्यास करो, अभ्यास करने से जो है वो तुमको वह वैराग्य उत्पन्न होगा हृदय में। तब जब वैराग्य उत्पन्न होगा तब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो दैट मीन्स फोकस करना बहुत जरूरी है अपने लक्ष्य की तरफ। एक श्लोक और आता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा न्यंतश्च बुद्धियु अव्यवसाय नाम। अर्थात जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि, अर्थात जो है बुद्धि को जो है वो एक डायरेक्शन में, जब एक ही लक्ष्य की तरफ जब केंद्रित करके कार्य करते हैं तब उस लक्ष्य को जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। बहुशाखा अर्थात जब दिमाग, जब हमारा माइंड या हमारा मन अनेक शाखाओं में इस तरह से विभक्त होगा तो एनर्जी हर डायरेक्शन में लग रही है। तो जब एनर्जी हर डायरेक्शन में लगेगी तो वो ऑप्टिमम रिजल्ट जो है वो नहीं निकल पाएगा, निकल कर वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो माइंड को पूरी तरह से फोकस करना है अपने लक्ष्य में। तो ये जो जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है कि अपने जितने सारे, बहुत सारे हम प्रायोरिटीज लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में, तो उन प्रायोरिटीज को या बोल सकते हैं बहुत सारे कार्य
जीवन में लेकर चलते हैं, उनमें से प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर फिर उसके बाद उन लिस्ट के अनुसार जो है क्या सबसे महत्वपूर्ण है अभी के समय में, उन कार्यों को जो है वो करना प्रारंभ करें और व्यर्थ के कार्य करना छोड़ दें। तब जाके है जो वो उस लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर पाएँगे, जैसा भगवद गीता में बताया गया है। ओके। जी। तो आपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए फोकस के बारे जी। में बताया है ना, और कहा कि जितने भी बाहरी भटकाव उनसे बचना जरूरी। हाँ जी, हाँ जी। तो बाहरी भटकाव से बचा कैसे जाए और लक्ष्य पे फोकस ही हम कैसे करें, उसके लिए कुछ उपाय? भगवद गीता में अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो है वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है। स्थित प्रज्ञ कहने का मतलब ये शब्द यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि जब अर्जुन को भगवान से बात करके समझ में आया कि स्थित प्रज्ञ वो होता है जो व्यक्ति हमेशा शांत होता है, उसका मन उसके नियंत्रण में होता है और वो आध्यात्म में जो है वो लीन रहता है, अध्यात्म में से जुड़ा हुआ रहता है। तो उस व्यक्ति के का बोलना, उसका चलना, तो भगवान जो है वो एक सिंबल बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो होता है जिसको जो है ना तो सर्दी, गर्मी, सुख, दुःख, मान, अपमान और जो है वो लाभ और हानि, इन सारी परिस्थितियों में वो एक समान बना हुआ रहता है। एक समान बना हुआ होता है, उसका मन ज़्यादा विचलित नहीं होता। वो एक जो उसका जो लक्ष्य है, जो उसका डायरेक्शन है, जिस ओर वो चल रहा है, चाहे वह कृष्ण भक्ति हो, चाहे वह किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो, वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है, ये सारे उसके सामने बहुत सारी रुकावटें आएँगी, लेकिन वो विचलित नहीं होता। और ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है, ये डेफ़िनेटली लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। और हमारे गुरुजन बताते हैं कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चाहे वह भौतिक लक्ष्य हो, जैसे एग्ज़ाम क्रैक करना, चाहे वो भक्ति का लक्ष्य हो, जैसे कृष्ण भक्ति। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है और मन को नियंत्रित करने के लिए तपस्या बहुत आवश्यक है। दैट मीन्स ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी हर लेवल पे हर व्यक्ति ऑस्टेरिटी कर रहा है लाइक जो आप देखेंगे कि जब हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखते हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, वो कभी-कभी जो है वो 2 टाइम का भ भोजन भी नहीं करते, 1 ही टाइम भोजन करते हैं। दिन में 4 घंटे ही जो है वो सोते हैं, 12-12, 13-13 घंटे जो है वो पढ़ाई करते हैं। तो दैट मीन्स तपस्या तो वो भी कर रहे हैं। तपस्या वो भी कर रहे हैं, वो कई-कई वर्षों तक जो है वो किसी की शादी पार्टी में नहीं जाते, है ना? घर के फंक्शंस में नहीं जाते, घर से दूर रहते हैं, है ना? दोस्त यार से ज़्यादा घूमते-फिरते नहीं, मिलते नहीं, है ना? और प्रेम प्रसंग आदि से जो है वो बचे रहते हैं, दूर रहते हैं। तो दैट मीन्स ये देख के समझ में आता है कि चाहे वो आध्यात्म हो, चाहे वह मटेरियल लाइफ हो, भौतिक जीवन हो, दोनों में तपस्या का बैलेंस ज़रूरी है। तपस्या ऑस्टेरिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर तपस्या नहीं होगी, तो फिर वो लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएँगे। तो ये चीज़ है। तो ये तपस्या वही है जो कि कड़ी मेहनत के फॉर्म में आती है। कड़ी मेहनत, परिश्रम, तो ये चीज़ है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जी ने अनेकों उदाहरण से समय समझाने का प्रयास किया है, और अगर हम अपने आप को अर्जुन की तरह ही माने तो उन्होंने उसी टाइम ही सारे प्रॉब्लम को एड्रेस किया हाँ जी, हाँ जी। जो अभी हम फील कर रहे। बट भगवद गीता का जैसे मुझे जो लगता है कि एक आदर्श जीवन जीने के लिए सभी बातें सही हैं अगर हम उनका निर्वहन करें। अब कृष्ण जी ने ही बोला है कि युक्ताहार विहारस्य जी। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः, कि सही आहार करने वाला, सही विहार करने वाला, सही सोने वाला, सही उठने वाले का एक यस। योग सिद्ध होगा। या फिर अगर हम मॉडर्न टाइम में ले तो उनका एम सिद्ध होगा। लेकिन अभी ऐसा है प्रभु जी कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लोग रात-रात भर पढ़ रहे हैं, ना सोने का ठिकाना है, ना उठने का उठने का ठिकाना। ठीक। उसके कारण बॉडी डिसीज़ आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। मन में भी काफ़ी व्याकुलता उत्पन्न हो रही है। उस चीज़ को कैसे विद्यार्थी मेंटेन करे? तो ये तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। क्योंकि ये एक्चुअल में अभी समस्या स्वास्थ्य की है। अभी हम युवा हैं, तो युवा समय में क्या होता है कि हमारा शरीर भी बलिष्ठ है, मस्तिष्क भी जो है वो अभी सही कार्य कर रहा है। लेकिन यदि हम इनको इसको प्रॉपर भोजन नहीं देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगी, तो ये क्या हो जाएगा धीरे-धीरे डिटोरिएट होने लगेगा।
तो फिर परेशानियाँ फिर उत्पन्न होती है। तो फिर एक एक टाइम के बाद, एक एज के बाद फिर बीमारियाँ आनी, है ना? अर्ली एज में आज आज डायबिटीज़ हो जा रहा है, और अर्ली एज में ब्लड प्रेशर और हार्ट की डिसीज़ेज़ जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो इसीलिए जो है वो मुझे तो लगता है कि हमारा जो रूटीन है, उसको मेंटेन करके हमको चलना चाहिए। और हमारा जो ये जो सेंटर है इस्कॉन का, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स भी रहते हैं, और स्टूडेंट्स रहते हैं और यहाँ पर रहकर वे भक्ति की भी प्रैक्टिस करते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। तो हमारा तो शेड्यूल जो है वो एकदम फिक्स रहता है। मॉर्निंग में जो है हम सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठकर 4:30 बजे आरती करते हैं। हमारा योगा मंत्रा मेडिटेशन का प्रोसेस होता है। मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, फिर थोड़ा-सा भागवत कथा वगैरह करते हैं, फिर अपने-अपने प्रसाद वगैरह ग्रहण करके अपने-अपने कार्य में चले जाते हैं। तो जो तैयारियाँ कर रहे हैं परीक्षाओं की, वो परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं, तो काफ़ी समय मिलता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि रूटीन वगैरह जो है वो अ हमारे ऐसे भी अनेक भक्त हुए हैं जो लोग इसी रूटीन में रहकर हमारे भक्ति को साथ-साथ करते हुए जो है वो लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। कुछ डॉक्टर्स भी हुए हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ जो है वो आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, कुछ बैंक में मैनेजर्स भी हैं। तो ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने, मैं खुद भी जो है वो ऐसे ही एक इस्कॉन सेंटर में रहकर जो है मैंने भी इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई की, और मैंने जॉब भी किया है 1 साल एज़ अ इंजीनियर, और मुझे काफ़ी लाभ हुआ जो है वो रूटीन फ़ॉलो करके। और ये देखिए, इस चीज़ को जो है हमको प्रैक्टिस में लाना है, तो अगला जैसे हम सोचेंगे कि स्पिरिचुअलिटी इज़ व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, तो उसका उत्तर मैं यही दूँगा कि स्पिरिचुअलिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज़ हमको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है हमको एक एक रूटीन से बाँध देती है, और इसमें जो है वो सिद्धांतों के अनुसार हमको यह भी पता चल पाता है कि कौन से समय में कौन-सा कार्य करना हमारे लिए उचित होगा, है ना? व्यक्ति जैसे ये प्रकृति का स्वभाव होता है, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये मनुष्य के मस्तिष्क और कार्य करने की क्षमता के अनुसार जो है वो हमारे दिन के समय का विभाजन भी सतो, रजो और तमोगुण में होता है। तो सतोगुण, सात्विक गुण, जब ऐसा समय जब हम अच्छी चीज़ें जो है वो ग्रहण कर सकते हैं, अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो सतोगुणी समय होता है। रजोगुणी समय जिसमें जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून होगा और उस कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से इंटरनल मोटिवेशन आएगा। और तमोगुणी समय वो होता है जब जब व्यक्ति जो है वो, तमोगुण का जो है बेसिक लक्षण है आलस, तो उसमें वो आलसी हो जाता है। तो दैट मीन्स ये हमारा जो वैदिक जो हमारा लाइफ़स्टाइल है प्रभु जी, इट इज़ वेरी साइंटिफिक। और इस साइंटिफिक लाइफ़स्टाइल में यदि कोई चलता है, तो डेफ़िनेटली उसको लाभ होगा। देखिए, मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सतोगुणी समय होता है, दोपहर का समय जो होता है वो रजोगुणी समय होता है, और रात का जो समय होता है वो तमोगुणी समय होता है। क्योंकि रात के समय में जो है वो हम, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे भी जो है वो डिस्कवरीज़ हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि मॉर्निंग के समय में माइंड की ग्रास्पिंग पावर नाइट के समय से 4 गुना ज़्यादा होती है। मतलब रात में कोई व्यक्ति 3 घंटे पढ़ता है, तो वो मॉर्निंग में 1 घंटे पढ़ेगा, उसमें वो सारी चीज़ें ग्रास्प कर लेगा। और हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसको बॉडी क्लॉक भी कहते हैं, बॉडी क्लॉक के हिसाब से हमारा शरीर जो है, वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के कार्य करने के लिए बनाया गया है। और सूर्यास्त के बाद यदि कोई कार्य करता है, तो वो अपने शरीर को खराब करता है। ऐसा जो है वो हमको वैदिक नॉलेज से पता चलता है। तो सूर्योदय के पूर्व का 1 डेढ़ घंटे के पहले का जो समय होता है, वो कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि प्रारंभ होता है 5:15 बजे से, और 5:15 बजे से सूर्योदय तक वो रहता है। बेसिकली हम लोग 4:30 बजे से लेकर जो है वो हमारा साधना वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति सुबह रात का जो है वो टाइमिंग को थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करके एक बार, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर रात को जो है आप जल्दी सो जाइए, 9 बजे सोकर आप
ढाई बजे 3 बजे उठकर आप पढ़ाई कीजिए, 5 बजे तक पढ़िए, तो उसमें देखिए आपको लाभ होता है या नहीं होता। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि ये भी जो है वो डिस्कवरी हुई है कि जो रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे का तो समय है, जो 3 घंटे का ये जो टाइम है, ये 1 घंटा जो है वो 2 घंटे के बराबर होता है। इसमें जो 9 से 12 के बीच में जो नींद लेते हैं, ये नींद जो होती है वो हमारे हम 12 बजे के बाद जो नींद लेते हैं ना, उसके 2 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको फुलफिल कर देता है। और 12 बजे के बाद अगर आप 3 घंटे भी सोएँगे ना, तो आपका शरीर जो है वो बॉडी क्लॉक के हिसाब से 1 ही घंटा सोया है। तो अभी अभी के टाइम में परेशानी ये हो गई है कि हम रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं और दिन में सोने का तो ऐसा है कि आप जितना सो लो लेकिन शरीर की और माइंड की थकान दूर होगी ही नहीं। तो अगर इस चीज़ को अगर प्रैक्टिस में लाते हैं, अगर रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठकर आप पढ़ाई करके देखिए तो डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा लाभ होगा और जितने भी लीडर्स हुए हैं और सक्सेसफुल पीपल हुए हैं, वो सारे अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स कहे जाते हैं। है ना? एक जो है वो मतलब एक टाइम फिक्स रहता है उनका कि इस समय से इस समय तक अब जो है हम उठेंगे, हम व्यायाम करेंगे, हम अपनी साधना करेंगे और हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग बर्ड बन के जब करेंगे ना तो प्रभु जी लक्ष्य तो बिल्कुल एकदम सामने ही है समझ लीजिए आप। है ना? हमारे गुरुजन जो है हमारे शिला प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, सारे सब जो है वो इसी रूटीन को फ़ॉलो करते हैं और आज देखिए पूरे समस्त संसार में जो है वो इनका नाम जाना जाता है ना? सारे दुनिया के लोग जो है वो प्रभुपाद के नाम से जो है वो गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ़ॉलो करनी चाहिए।